नमस्कार। वेलकम टू एवरीवन इन नेम्स सोडा क्लासेज। तो कैसे हो आप? शायद सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एल्काइल श्रेणी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप मेरे वीडियो में लगातार बने रहना। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अपना आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। तो आप अच्छे से और अपने मन से जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो अपना चैप्टर 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, एल्काइन श्रेणी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एल्केन एल्किन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो ये पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे वीडियो में लगातार बने रहना। तो आज हम पढ़ेंगे एल्काइन श्रेणी। तो चलो शुरू करते हैं। देखो सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। यानी एल्केन जो श्रेणी होती है उसमें यहाँ पर प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस, इसमें घट जाता है उसमें जुड़ जाता है, कितना ही फर्क है, ठीक है। तो ये जो श्रेणी है इस श्रेणी यानी एल्किन और एल्काइन श्रेणी के जो यौगिक होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, उनको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कई बार क्या होता है कंफ्यूज होता है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। यदि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध होता है यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और यदि कार्बन कार्बन मध्य यदि सिंगल बंध है यानी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल आमंद, तो उसको बोलते हैं हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो चलो हम शुरू करते हैं। देखो इसका जो प्रथम जो यौगिक है वो क्या है, C2H2। ये है C2H2 जिसका नाम क्या है एथाइन। क्या नाम है, एथाइन। याद रखना क्या नाम है, एथाइन, ठीक है ना। देखो एथाइन, इसमें यदि हम देखो मान रख सकते हैं, उदाहरण के लिए यदि कार्बन का मान हम यहाँ पर 2 है ना, तो यदि हम n बराबर यहाँ पर 2 रखें तो देख लो क्या होता है, तो C2, ठीक है, H2, n का मान कितना है 2, ये गुणा में है, कौन निशानी इसका मतलब गुणा में है, तो गुणा 2 माइनस 2, तो C2 n को दोनों गुणा करेंगे तो दोनों 4, 4 में से 2 घटा दो कितने बच गए C2H6, ठीक है ना। यानी हम मान रख के देख सकते हैं, इसका एक सामान्य सूत्र है जिसको बोलते हैं जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब हम इसका सूत्र कैसे बना सकते हैं, देखो इसका जैसे यहाँ पर कार्बन कितने 2 है ना, तो 1 और ये 2 ये पर लिख देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया इसमें है क्या होता है, कार्बन इस श्रेणी के यौगिक होते हैं, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या आता है त्रिबंध आएगा, क्या आएगा त्रिबंध। एल्केन श्रेणी होती है उसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध होता है, और एल्किन श्रेणी होती है उसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है द्विबंध होता है, और एल्काइन श्रेणी होती है उसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब देखो हमने पढ़ा था कि कार्बन जो होता है वो एक चतुष्फलकी परमाणु है, यानी वो उसकी संख्या 4 होती है, कितनी होती है 4। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4, इधर से भी 1 2 3 और 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं 1 2 और 3 ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद में इधर ऐसे, ठीक है, कितने हाइड्रोजन है 2 है ना, तो यहाँ पर 2 जोड़ दो, ये 1 और ये 2। अब देख लो कार्बन से होता है 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 बढ़िया ना, ठीक है ना। संयुक्ता होती कार्बन की 4 ही होनी चाहिए, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 2 ही है ना, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं इसको CH,
ठीक है, और इसका नाम क्या है, एथाइन। क्या नाम हो गया इसका, एथाइन। तो साइक्सन में आ गया C2H6, ये एथाइन है। अगर आपको पता नहीं चले कि एथाइन है या एथेन है, तो ये तीनों सूत्र होते हैं ना, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के आप सूत्र में मान रख के फिर आप ये निकाल सकते हो। और यदि आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, थैंक्स, मिलते नेक्स्ट वीडियो में।